Hello dear students. Today we will learn about the area of a parallelogram. Parallelogram कैसा फिगर होता है आइए देखते हैं. Parallelogram is a quadrilateral in which pair of opposite sides are equal and parallel. ये एक ऐसा फिगर है जिसमें इसके पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जैसे इसको कहें दिस इज द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ये इक्वल एंड पैरेलल होते हैं ये दोनों भी. और अगर हम अदर पेयर देखें जैसे द पेयर ऑफ दिस ऑपोजिट साइड्स, ये भी इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. इस तरह के फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं. अब हम इसके एरिया के बारे में जानेंगे. आपने रेक्टेंगल के एरिया के बारे में पढ़ा है. आपने पढ़ा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है. इट इज L इंटू बी होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो इसी तरह से जब ये पैरेललोग्राम है, अगर इसका एक पार्ट, आप इसको ध्यान से देखिए, वी कैन से द एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, और अब इस पैरेललोग्राम को आप देखो. नाउ सी द पैरेललोग्राम. ओके, अगर ये पैरेललोग्राम को यहाँ से कट करके, ओके, यहाँ से कट करके और इसे हम मूव करके यहाँ लगा दें. आप देखिए, अगर इसको यहाँ लगा दें, नाउ सी इट इज़ अ रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल के शेप में है. अब इस कंडीशन में इसका एरिया क्या होगा. L इंटू बी. ओके, L इंटू बी होगा, क्योंकि आपने रेक्टेंगल के एरिया के बारे में अभी जाना. तो इसी तरह से पैरेललोग्राम अगर हम वापस इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दें. अब देखो, अगर इसको हम वापस लेकर जाते हैं, इफ़ वी टेक इट बैक, ओके, जब वापस लेकर आते हैं तो आप देखिए इसमें हमने क्या किया था कि ये इस तरह से ये पार्ट आ गया था. ओके, ये रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो गया था इस तरह से, इज़न्ट इट. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. इस तरह से ये कंप्लीट हो गया था. तो इस कंडीशन में हमारा एरिया क्या था. L इंटू बी. और ये पार्ट दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी बेस का लेंथ तो सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा. तो इस तरह से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. आई होप आपको समझ में आ रहा है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. हाइट को हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं. अब आप एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम में दो बेस हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे. अब यहाँ देखिए आप, इन पैरेललोग्राम PQRS, यहाँ PQRS एक पैरेललोग्राम है जहाँ PQ को अगर बेस कंसिडर करते हैं कि अगर PQ बेस है तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइट और ऑल्टीट्यूड. तो ये इसका ऑल्टीट्यूड होगा. ओके, तो ये इसका ऑल्टीट्यूड होगा. तो इस तरह से इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा. PQ इंटू SL. ओके, SL एंड RM इक्वल हैं, दे आर इक्वल एंड पैरेलल. इसी तरह से अगर हम बेस RQ को लेते हैं, सेम पैरेललोग्राम है, एरिया सेम होगा. अगर हम RQ को लेते हैं, अगर ये बेस है, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स यानी S से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके लिए हाइट होगा. इन दोनों ही कंडीशंस में एरिया सेम होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम आपका सेम है. तो इस वजह से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखेंगे कि आपको मिलेगा कि द हाइट और अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस गिवन. जो भी बेस दिया गया होगा उसका करस्पॉन्डिंग हाइट दिया गया होगा, और हमें उसी को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हाइट दूसरा और बेस दूसरा रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, रॉन्ग आंसर्स मिल सकते हैं. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट पेज. एरिया ऑफ अ रोम्बस. व्हाट इज रोम्बस. रोम्बस is a parallelogram having all sides equal.
रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके सारे साइड्स का लेंथ जो है सेम होता है। और क्या होता है रोम्बस की, और क्या खासियत होती है? द diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। डायगनल्स क्या होते हैं? कई बार बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि डायगनल्स क्या होते हैं। तो आप देखिए, सपोज कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है इस तरह का, तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को जो हम मिलाते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को इस तरह से हम जो कनेक्ट करते हैं, तो दिस लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द ऑपोजिट वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगनल्स। तो इस तरह से रोम्बस में आप देखिए, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। यह एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि पहली बात ये तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और दूसरा ये इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को काटते हैं। ये चारों पार्ट्स इक्वल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक डायगोनल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप कह सकते हैं कि दिस पार्ट, you can say that this part is equal to this part and this part is equal to this part। इस तरह से ये एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। आई होप रोम्बस की ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। लेट अस डू नेक्स्ट। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम वर्कशीट 3 के सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट 3। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है जिसका वन साइड 14 सेंटीमीटर का है। इफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट साइड इज 16.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आप देखिए यहाँ पे बेस एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दैट इज द हाइट, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ऑल आर सेम। सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, लेट अस सॉल्व इट। We have to find the area of the parallelogram. Solution: base of the parallelogram is equal to 14 centimeter. Okay. Next, its distance from opposite side. So we can say the height of the corresponding base, altitude we can say, is equal to 16.5 centimeter. Now area of parallelogram, area of parallelogram is equal to base into height. Base into height, base is here 14 centimeter and height is 16.5 centimeter. Okay, so the area is equal to, आप इसको multiply करेंगे and after multiplication we will get 231 centimeter square. So area of the parallelogram is 231 centimeter square. This is solution of the first question. Let us see the next question. A parallelogram has a base of 135 decimeter. यहाँ पे यूनिट क्या है? डेसीमीटर है. The corresponding height is 6 decimeter. Corresponding height भी दिया हुआ है, that is also 6 in decimeter. Find the area of parallelogram in square meters. यहाँ एरिया आपको स्क्वायर मीटर्स में बताना है. तो आइए पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं. बेस ऑफ पैरेललोग्राम, base of parallelogram
equal to 135 decimeter. Okay, and height, corresponding height is 6 decimeter. 6 decimeter height है, therefore area of the parallelogram. Area we know that it is base into height. तो क्या हो जाएगा 135 multiplied by 6 decimeter square. Okay, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 30, 0 कैरी 3, 6 3 18, 19 20 21, 1 कैरी 2, 6 1 6 7 8, 810 डेसीमीटर स्क्वायर. अब आपको ये एरिया मिला है डेसीमीटर स्क्वायर में. अब हम ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था मेरे पिछले वीडियो में, तो आप जानते हैं मिली, सेंटी, डेसीमीटर. ओके, तो इस तरह से ये यूनिट्स जो हैं डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. ओके, तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स. पढ़ा था आपने. तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं. लेट अस सी. अब देखिए आप हाउ टू डू दिस. अब देखिए 1 डेसीमीटर is equal to 1/10 meter. Okay, and 1 decimeter square, it means 1 into 1 decimeter square is equal to 1/10 into 1/10, that is 1/100 meter square. अब हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा. तो दिस इज इक्वल टू 810 divided by 100 meter square, and after dividing we will get 8.10 meter square. So the area of the parallelogram is, so the area of the parallelogram is 8.1 meter square. I hope you can understand this. Let us proceed. आगे बढ़ते हैं. The height of a parallelogram is 3 decimeter. एक पैरेललोग्राम है जिसका हाइट 3 डेसीमीटर है. If area is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो आप कि यहाँ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हाइट आपका डेसीमीटर में है, तो आपको यूनिट सेम करना होगा. क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम यूनिट्स को सेम कर लेते हैं. तो 3 डेसीमीटर. अब देखिए फिर से यूनिट्स पे आते हैं. मिली, सेंटी, डेसीमीटर. तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेट अस सॉल्व इट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 240 centimeter square. Height, corresponding height is equal to 3 decimeter, and 1 decimeter is equal to 10 centimeter. So 3 decimeter is equal to 3 into 10, that is 30 centimeter. Okay, 30 centimeter हो जाएगा height. Now we have to find base of the parallelogram. अब सेम फॉर्मूला से हम बेस निकालेंगे. जैसे कि हम जानते हैं एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया वी हैव 240 centimeter square and height is equal to, base is base and height
is equal to 30 centimeter. Okay, now let us solve it for the base. अब base के लिए इसको solve करेंगे. 240 divided by 30 centimeter square by centimeter, divide होके centimeter हो जाएगा, is equal to base. So when we divide it, what we will get? 3 8s are 24. It is equal to 8 centimeter. So base of the parallelogram is 8 centimeter. So the base of the parallelogram is 8 centimeter. Okay, I hope you understand this. Now there are some other questions also. You can see. Find the area of rhombus whose one side is 8 centimeter and altitude is 0.6 decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Again हमको unit same करना होगा. Rhombus is also a parallelogram. आपने पढ़ा है rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. तो हम area of rhombus के लिए एक formula use करते हैं जिसमें हाफ इंटू d1 इंटू d2 आपने पढ़ा है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. लेकिन क्योंकि यह पैरेललोग्राम है तो हम इसके एरिया के लिए पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं जब जैसी नीड हो, जब जैसी ज़रूरत हो. लेट अस सॉल्व इट. बेस ऑफ rhombus is equal to 8 centimeter. Base is 8 centimeter. Altitude is equal to 0.6 decimeter. That is equal to 0.6 into 10. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल वन साइड राइट चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर. तो आपके पास अब क्या है? आपके पास अब बेस है, ऑल्टीट्यूड है और हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ दिस rhombus is equal to base into height. Base into height. Height is also called altitude. Base is equal to 8 centimeter into 6 centimeter, which is equal to 48. 6 8s are 48 centimeter square. So area of the rhombus is 48 centimeter square. Rhombus is 48 centimeter square. आई होप आप समझ रहे होंगे. क्योंकि यहाँ डायगोनल्स का लेंथ नहीं दिया गया है इसलिए हम उस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे एरिया निकालने के लिए. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस. अब यहाँ देखिए बताया गया है कि पैरेललोग्राम एक है. लेट अस सी द फिगर कि एक पैरेललोग्राम है. ओके, suppose there is a parallelogram like this और इस parallelogram का जो height है the height of the parallelogram is 1/3 of the base. अगर इसका base x लें हम, x माने तो इसका height कितना हो जाएगा? इसका height हो जाएगा 1/3. 1/3 यानी 1/3x. ओके, 1/3x. It will become 1/3x. इस तरह से 1/3x.
तो इसको लेट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एरिया दिया हुआ है, आपको बेस एंड हाइट दोनों निकालना है। सो लेट द बेस बी x, यूनिट क्या लेंगे? सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर में स्क्वायर में दिया हुआ है। सो लेट अस सॉल्व इट। Let the base be x centimeter. Therefore, height is equal to 1 by 3x centimeter. Now, area is given. Area, we know that area of a parallelogram is equal to area of parallelogram is equal to base into height. Area is what? 108 centimeter square. 108 centimeter square. Base is x and height is x into height की जगह पे हम 1/3x लिखेंगे. सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट अगेन बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों साइड सेम यूनिट है, उसको हम कट कर सकते हैं. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 108 is equal to x square by 3. Again 108 into 3 is equal to x square. This is equal to 8 3s are 24, 3 1s are 3. 324 is equal to x square. प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसा कि आप निकालते हैं. 324 का स्क्वायर रूट, यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे. 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे. 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, again 2 8s are 16, 2 1s are 2, 327 times में 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. अब 324 का स्क्वायर रूट अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट विल वी गेट? दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. 4 times 3 है. This is equal to x. और इसके लिए हम लोग पेयर के लिए 1 लेते हैं. आपने पढ़ा है अबाउट द स्क्वायर रूट्स. सो फॉर 2 2s we take 1 2 into 3 into 3. It is equal to 3 3s are 9 and 9 2s are 18. x का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 18. x is equal to 18. So let us do the next part of the solution. अब हम जानते हैं x is equal to 18. तो हमने क्या लेट किया था? बेस का लेंथ एंड हाइट भी हमने लेट किया था. सो बेस इक्वल टू, सो बेस of parallelogram is equal to 18 centimeter and height of parallelogram is equal to 1 by 3x. That is equal to 18 by 3, that is equal to 6 centimeter. So this is your answer. I hope you understand. Let us proceed to the next problem. Question number 8. The area of rhombus is 119 centimeter square. Its perimeter is 56 centimeter. Find its altitude. आप देखिए एरिया दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया है. पेरीमीटर में 4 साइड्स इक्वल, रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं.
तो हम इस तरह से रोम्बस के पेरीमीटर के हेल्प से उसका बेस का लेंथ निकाल सकते हैं. Perimeter of rhombus, let us solve the question. Solution: area of rhombus is given. Area of rhombus is equal to 119 centimeter square. And perimeter is equal to 56 centimeter. Perimeter, we know that perimeter of rhombus is equal to 4s is equal to 56 centimeter. Therefore, S, side of rhombus, is equal to 56 divided by 4. It is equal to 4 ones are 4 and 4 fours are 16, 14 centimeter. So, इस तरह से हमको क्या मिल गया? हमको बेस मिल गया, हमारे पास एरिया है. अब हम अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले से. सो एरिया ऑफ रोम्बस is also a parallelogram. Area of rhombus is equal to base into height. अल्टीट्यूड निकालना है यानी हाइट निकालेंगे, बेस दिया मिल गया हमको, एंड एरिया इज ऑल्सो गिवन 119. इट इज इक्वल टू 119 centimeter square. Base is equal to 14 centimeter and height we have to find out. So let us solve it for height. 119 divided by 14 centimeter square by centimeter is height. और जब इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे what you will get, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 7s are 49, 17 by 2, 2 8s are 16.5 centimeter. So height of the parallelogram or height of rhombus is equal to 8.5 centimeter. You can write answer statement. So the height of the rhombus is 8.5 centimeter. Now let us do the next question. इसमें आप देखिए one side and corresponding altitude of a parallelogram are 50 centimeter and 8 centimeter. If the other altitude is 4 centimeter, find the length of other pair of parallel side. एक पैरेललोग्राम का एक बेस का लेंथ और उसका करस्पॉन्डिंग हाइट, अल्टीट्यूड दिया हुआ है, दूसरा हाइट दिया हुआ है, लेकिन उसका बेस का लेंथ यानी अदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम का लेंथ आपको निकालना है. तो आप कैसे करेंगे? हम एरिया निकालेंगे और क्योंकि पैरेललोग्राम सेम है तो उसी एरिया को हम अदर वे में दूसरे बेस के साथ यूज़ करके उस बेस का लेंथ निकाल सकते हैं. लेट अस डू. कैसे इसको करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इज गिवन. यहाँ पे हम बेस 1 बेस 2 ले सकते हैं. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस B1 is equal to 50 centimeter and corresponding height, you can say corresponding height or altitude, suppose H1 of parallelogram
is equal to 8 centimeter. Therefore, area is equal to base into height, that is equal to 50 into 8 centimeter square. 8 5 are 40, it is 400 centimeter square. ओके, ये एरिया आपने निकाल लिया. पैरेललोग्राम आपका सेम है तो एरिया आपका सेम रहेगा. अब हम दूसरे बेस को लेते हैं. दूसरा बेस आपका दिया हुआ नहीं है लेकिन करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है. सो H2 वी हैव टू फाइंड B2. B2 आपको निकालना है. H2 दिया हुआ है. Height is given, that is equal to 4 centimeter. So we will use the formula of area. Area is equal to B2 into H2. It is equal to 400 equal to B2 we have to find, and H2 is given 4 centimeter. It is equal to बेस, सेकेंड बेस का लेंथ क्या होगा 400 डिवाइडेड बाय 4. डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 100. सो B2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द other side, the length of other pair of parallel side is 100 centimeter. I hope you understand. Do all questions and enjoy learning.